क्या हुआ? सब ठीक तो है ना सना? तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं ठीक हूँ या नहीं ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी। ओके? तुम्हें पता है राबिया आज कॉलेज गई है। कॉलेज? सच में? हाँ बेटा, मैं तो इतनी खुश हूँ क्या बताऊँ। उसे संभलने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। बाजी, वो रिफ़त आपा आपको बुला रही है। अच्छा मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। ये मुमानी भी ना घर में अगर सुई भी गुम हो जाती है तो फायजा फायजा की रट लगाना शुरू कर देती है, जैसे घर में हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तो इस तरह ही करना पड़ेगा, इस तरह से मैं बता रही हूँ, मगर ऐसे तो ये काम चलने वाला नहीं है। जी मुमानी जान, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बैठो। देखो तुम दोनों को एक जरूरी बात करने के लिए मैंने बुलाया है। वैसे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं, हमेशा अल्लाह के फजल से जो चाहा हमेशा मिल गया। घर में मुलाजिम भी हैं, लेकिन घर में खाना हमेशा मैंने बनाया है। मैं चाहती हूँ कि अब ये जिम्मेदारी तुम दोनों उठाओ। क्या हुआ फायजा? कुछ नहीं मुमानी जान। मनाहिल, नाश्ते की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि फायजा से तो सुबह उठा नहीं जाता। छोटे बच्चे की जिम्मेदारी है ना इस पर। जी। इसलिए दोपहर का खाना तुम बनाओगी फायजा। मैं? और कौन? क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही। क्या है ना कि दोपहर में लोग खाना बहुत खाते हैं। फिर तो तुम अपनी कमर कस लो, क्योंकि आज से ये काम तुम्ही को करना है। बिल्कुल मुमानी जान, आप फिक्र मत करें। लेकिन रात का खाना तुम दोनों मिलकर बनाओगे, समझ गई? चलो जाओ, अब देखो क्या करना है और किस तरह करना है। जी। मनाहिल तुम रुको। जी। बस बहुत हो गया सोग, तुम नई नवेली दुल्हन हो, पहना ओढ़ा करो, अपना ख्याल रखो। अच्छा नहीं लगता इस तरह। जी बेहतर। जाओ। अरे वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बेटी? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बताओ कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा, और अच्छा हुआ कि मैं कॉलेज चली गई। क्यों? फाइनल एग्जाम सर पर है और मैं घर में बैठी हुई थी। लेकिन मुझे तो ये खुशी है कि मेरी बेटी दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आई है। अच्छा ऐसा करो, यूनिफॉर्म चेंज कर लो, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। क्यों भाई? भूख नहीं है, जब होगी तो खा लूंगी। चलो ठीक है। आप कब आए? सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। क्या कर रही थी तुम? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। खाना खाएंगे आप? खाने में क्या बना? वैसे तो काफी कुछ बने, लेकिन आपको अलग से अगर कुछ खाना है तो जल्दी बन जाएगा, बता दें। नहीं नहीं, जो घर में खाना बना है वही लगा दो। मैं जाऊं? कहाँ? खाना लगवाने। हाँ, जाओ। आप नहीं देना मुझे।
खड़ी क्यों मनाहिल, बैठ जाओ। नहीं वो खाला, मैं देख रही थी कि कोई काम तो नहीं है। नहीं, सब मौजूद है, तुम भी बैठ जाओ। फायदा और असलम कहाँ गए? वो फैजान को डॉक्टर के पास लेके गए। फिर वही पुराने बहाने, बहुत ही बेवकूफ है दोनों। खैर, सना को तो देखो, मैं खाना खत्म कर चुकी हूँ, अभी तक खाने की मेज पर ही नहीं आई। मैं तो उसको बुलाने के लिए गई थी, लेकिन उसे भी भूख नहीं लगी शायद। बात करती है लड़की भी, बहुत परेशान कर रही है। मैं खुद बुला के लाती हूँ उसे। और अरसाम, तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही है? मुझसे पूछा आपने? फाइनल एग्जाम्स होने वाले, बस दुआ कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वैसे आप लोग अगर आपस में बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैरी ऑन। देखा आजकल के बच्चे कितने समझदार हैं। सना, बेटे खाने पर क्यों नहीं आई? अम्मी, मुझे पढ़ना था। मेरी जान, एक बात समझ लो, देखो थोड़ा सा वक्त इंतजार कर लो। देखो अभी तो तुम्हारे अब्बू के इंतकाल को बहुत थोड़ा वक्त हुआ है, मेरी भी तो इद्दत चल रही है अभी। मैं बात करूंगी ना तुम्हारे मामू से। थोड़ा सा सब्र। अच्छा चलो अब खाना खा लो। अम्मी, मैं बाद में खा लूंगी। चलो ठीक है, आ जाना है। असलम, ये तो सो गया। अब मैं इसको दवाई कैसे पिलाऊंगी? 2-3 घंटे में जाग जाएगा, फिर पिला देना। मतलब कि मेरी नींद खराब हो, आपकी नहीं। हाँ अच्छा यार, मैं जाग जाऊंगा बस। अरे अल्लाह, इतनी भूख लग रही है मुझे। ये पकड़िए इसे, मैं किचन में देखती हूँ। उन सब ने तो खाना खा लिया होगा, किसी ने इतना भी नहीं सोचा होगा कि थोड़ा सा हमारा भी ख्याल कर लें। मानी जान, हम लोग आ गए। कभी सच बोल के जाओ तभी पता चले ना। तुम तो जब भी डॉक्टर के पास जाते हो मैं समझ जाती हूँ कि तुम लोग बाहर से खाना खा कर आओ, और पहली बार नहीं हो रहा ऐसा। नहीं अम्मी, हम वाकई डॉक्टर के पास गए। मुमानी जान, वो जब ज्यादा देर हो जाती है तो बाहर खाना खाना पड़ता है। अब ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना कि घर वालों को इतना वेट करवाएं। तो कभी सच बोल के जाओगे तभी तो घर वाले भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आई एम सॉरी मुमानी जान, आइंदा हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। मेरी तो भूख ही मर गई। चलो चाय पियेंगे आप? चाय और इस वक्त? नहीं, मेरा मतलब कॉफी, ग्रीन टी या कुछ और। हाँ, ग्रीन टी चलेगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद।
मनाली यहाँ बैठा हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे माफ कर दो, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। किस दिन के लिए? वो जब मैंने तुम्हें फोन पर ना जाने क्या कुछ कह दिया था। मैं तो वो कब का भूल गई। सच? जी। एक बात कहूँ? कहिए। तुम बहुत अच्छी। अच्छा, मैं आपके लिए ग्रीन टी लेके आती हूँ। अच्छा। क्या हुआ राबिया, इतनी जल्दी उठ गई बेटा? सोई कब थी अब्बू? खैरियत? एग्जाम सर पर है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं अभी। तो वो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेती, कोई ट्यूटर बुलवा लेती। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ूंगी तो खुद ही आ जाएगा। वाह मेरी ज़हीन बेटी। अच्छा भाई, कोई काम हो तो बेझिझक बता देना। ऑब्वियसली। नोट्स वोट्स तो ले लेना ना, नोट्स के। ठीक है अब्बू, जाए मैं पढ़ लूंगी। चलो, शाबाश शाबाश, ये मोटी मोटी किताबें पढ़ रही है। अरहम, अरहम, मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैंने कहा ना कि मैं खुद सोकर उठता हूं। मेरी एक आदत है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। हटो यहां से। आई एम सॉरी, वो अचानक सो के उठाना तो। देखो, मुझे खुद उठने की आदत है, आइंदा मत उठाना। अरे नहीं अम्मी, उसे तो सिर्फ मौका चाहिए। मशीन की तरह भागती है काम करने के लिए। इसीलिए पूरे खानदान में इतनी वाहवाह होती है उसकी। मेरी तो समझ से बाहर है। तुम इतना क्यों सोच रही हो? बस अपने काम से काम रखो। यही तो मसला है अम्मी, मेरे काम भी वही कर लेती है। अब तो दोपहर का खाना भी मेरे गले में है। इतने सारे लोग और सबकी अपनी अपनी पसंद। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो फायजा, मनाहिल से झगड़ा करके कोई फायदा नहीं होना। इससे बेहतर है कि तुम उससे दोस्ती कर लो। मनाहिल से? उससे तो दोस्ती मेरी जूती भी नहीं करेगी। दुश्मन तो फिर चौकन्ना होता है, लेकिन दोस्त नहीं। समझ रही हो ना? समझ गई हूँ अम्मी। इस तरह उसे हराना और आसान हो जाएगा। समझ आ गई है? समझ गई। ओके, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। हाँ वो मैं खाना तो चाह रही थी, वो वक्त कहाँ मिलता है? जी ममानी, आजकल वक्त का पता ही नहीं चलता। हाँ, चाय पानी का बंदोबस्त करो तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं ममानी, प्लीज तकल्लुफ ना करें। अरे तकल्लुफ कैसा, तुम कौन सा रोज रोज आती हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं परिंदे देख रही थी। अच्छा, आज इस वक्त यूनिवर्सिटी में होगा ना? नहीं तो वो तो चला गया। कहाँ चला गया? तो भाई अच्छा, वो काफी अरसे से मेरा बच्चा कोशिश में लगा हुआ था ना दुबई जाने के लिए, तो बस अल्लाह ने सुन ली। मैं चलती। हाय हाय, चाय का पानी रखा है मैंने तुम्हारे लिए। अब मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। खुदा हाफिज। अच्छा, वाह, हाय हाय, अजीब लड़की है। हाँ हाँ, भाई नाश्ते का खर्चा ही करवा दिया मुझसे। भाभी कुछ काम था आपको? नाहिल, वो मैं तुमसे माफी मांगने आई थी। माफी? किस बात की माफी? वो उस दिन मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो गई थी ना, इसलिए। कोई बात नहीं भाभी, मुझे तो याद भी नहीं है। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? आप मुझसे बड़ी हैं भाभी, आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। थैंक यू सो मच मनाहिल, तुम सच में बहुत अच्छी हो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ कुछ काम करवा दूं। अरे नहीं, रहने दीजिए भाभी, मैं खुद ही कर लूंगी। नहीं, मैं वैसे भी फारिग ही थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारा थोड़ा हाथ बटा दूं। जी। चलो तुम ये सारी सब्जियां काट लो, मैं फैजान को देख कर आती हूँ। ठीक है। पानी देना। क्या हुआ? पानी पियो, पानी पियो। मनाहिर, ये तुमने क्या बनाया है? राशिद भाई ने कारोबार में तुम्हें भी हिस्सा दिया है ना? हाँ, दिया तो है। हाँ तो बस फिर असलम से बात करो और ऑफिस जाओ। वैसे अरहाम नहीं नजर आ रहा आजकल। ओह हाँ, एग्जाम है ना, ऐसे में डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, है ना राबिया? वैसे बहुत टफ हो यार तुम, अरहाम जैसे लड़के से दूर रहना मेरे बस में तो नहीं।